औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिब्ते सनाशूर की तरफ से अस्सलामु अलैकुम तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम सरकार की ज़ियारत, मारफत ज़ियारत और इसरार ज़ियारत पे मैं मुसलसल गुफ्तगू कर रहा हूँ। आज सरकार की ज़ियारत का अगला जुमला जिस पे गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ कि अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, सलाम हो उस बक़ियातुल्लाह पर, उस इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम पर, वारिस कायनात पर, जो कुरान का शरीक है। शरीक, इस पे कुछ कहने से पहले मैं एक गलतफहमी दूर करना चाह रहा हूँ कि हम ये समझते हैं कि जब हम मोमिनीन मौला पर सलाम भेजते हैं तो उससे मुराद है कि हमारा सलाम मौला तक पहुँचता है। इस गलतफहमी से निकलिएगा। कसाफत कभी लताफत को पुकार नहीं सकती। कसीफ का लतीफ़ से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये जो हम सलाम भेजते हैं, अस्सलामु अलैका या साहिबल असर वज़्ज़मान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, ये हम सलाम नहीं भेज रहे, बल्कि मौला की हदीस को अगर आप इकट्ठा करें तो आपको मिलेगा कि जब भी कोई आरिफ सलाम करने आता था तो वो ये जुमला इख्तियार करता था, मौला उसका सलाम कबूल फरमाए जो आपका आरिफ है, जो अज़ल से अबद तक मोहम्मद व आले मोहम्मद का आरिफ है, उसका सलाम आप पर हो। हमारा सलाम नहीं पहुंचता मौला पर। सवाब आता है, नेकी आती है, मार्फत के दर्जात भी शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये गलतफहमी दूर कर लें कि हम किसी वसीले के बगैर सलाम भेजते हैं। सलाम का जो तरीका है, मौला आप पर सलाम उसका जो आपका आरिफ है। हदीसे के साथ से दलील ले लें आप। जबरील ने बराह रास्त सलाम नहीं भेजा, कहा अल्लाह का सलाम कबूल फरमाइए। तो पहले तो इस तनाजुर में हमें सलाम को देखना चाहिए। सुबह उठें, पहला सलाम अपने वक्त के इमाम को दें, लेकिन मारिफत के बगैर जुमले कभी भी आपने अंदर तासीर पैदा नहीं करते। बस यही अर्ज करना चाह रहा हूं कि जो भी सलाम करना है उसको ये जहन में रख नहीं करना कि मैं बहुत बिला तकल्लुफ इमाम से और मेरा सलाम फौरी पहुंच जाएगा। सलाम के तरीकों पर एक अलग निशिस्त गुफ्तगू होगी। अभी मैंने शरीकुल कुरान की गुफ्तगू करनी है। मौला पर सलाम हो, आप कुरान के शरीक हैं, और जो भी अहल हो आपका अजल से अबद तक, बल्कि उस अहल को तो मौला ने तो अजीबो गरीब अंदाज से सताइश की है उसकी। मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्ले अला बेऔलियाहिम बेशियातिहिम बेमकाम मोतरफीनहिम, या अल्लाह दरूद भेज हमारे खालिस औलिया पर, खालिस शीयों पर और खालिस वलियों पर, जो हमारे मकाम के मोतरिफ हैं, जो हमारे मकाम को मानते हैं, कभी शक नहीं करते। तो जब आपको सलाम का और ज़ियारत का और उन्हें पुकारने का तरीका आएगा तो मौला की तरफ से ढेर इनाम है आपके लिए। तो पहले तो ज़ियारत को जहन में रखिएगा कि आप सलाम उस तरह नहीं कर रहे जो हमारे यहाँ कुछ गलत फहमी पहुँचाई जा रही है। सलाम मौला पर उसकी तरफ से जो आपका आरिफ है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। शरीकल कुरान, कुरान का शरीक। अब शरीक होना, शराकतदार होना, उसके मानी क्या है? शिरकत के। शिरकत के तो कई मानी हैं, ये मुख्तसर गुफ्तगू में तो उसका बयान नहीं हो सकता। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम है कुरान के शरीक। अब जो जो कुरान की खसूसियात हैं, बदरजा उला इमाम ज़माना पर उस खसूसियात का ईमान रखना पड़ेगा, तब शरीकुल कुरान होंगे। क्योंकि शिरकत तो आप देखोगा, कारोबार में शिरकत होती है, कारोबारी शराकत होती है, तो उसमें आप तय करते हैं इतना परसेंटेज, इतना परसेंटेज, इतना परसेंटेज। जो फरीक अव्वल का परसेंटेज होता है वही हिस्सा फरीक सानी का होता है। और अगर आप गौर से करें तो एक शिरकत और मशारकत की भी कुछ किस्में हैं। यानी शिरकत सूरत, आप की शक्ल और सूरत जो है उसमें कोई शिरकत इख्तियार कर लें, ये शिरकत सौरी कहते हैं। शिरकत
सिफाती है कि आप किसी की सिफात में दाखिल हो जाएं, और शराकत ज़ाती, आप उसकी ज़ात में, शराकत अफ़ाली, इतनी किस्में हैं कि मैं उस पर गुफ्तगू नहीं कर सकता, सीधा सीधा बात करूँगा। तो ये शिरकत जो है मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की कुरान में, उस शिरकत के मफ़ाहीम समझने की कोशिश कीजिए। और एक जुमला से अर्ज़ करूँगा, क्योंकि कुछ सवालात भी आ रहे हैं कि इमाम ज़मान, साहिब अल ज़मान, इस पर मैं गुफ्तगू कर चुका हूँ। मौला अमीरुल मोमिनीन अपने वक्त के साहिब अल ज़मान थे, मौला हसन अलैहिस्सलाम अपने वक्त के साहिब अल ज़मान थे, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम अपने वक्त के साहिब अल ज़मान थे, मौला सज्जाद अपने वक्त के साहिब अल ज़मान थे। हमारे वक्त के इमाम बकियतुल्लाह वो हमारे लिए साहिब अल ज़मान हैं और वो शरीकुल कुरान है। अब शिरकत के असूल तय करने पड़ेंगे कि कम अज़ कम कुरान जो जो खसूसियत रखता है, हमारे इमाम को भी उसी खसूसियत में कम अज़ कम शुमार करें अपने अकीदों में। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि किसी भी सूरत में, शक्ल सूरत में आप शिरकत करें। कुरान की सूरत क्या है? कुरान के शरीक है इमाम ज़माना। ये कुरान की यही सूरत है जो हमारे पास है, ये काले नीले लफ्जों से जो कुरान लिखा हुआ है, ये कुरान है? नहीं, कुरान की हकीकत पे हमारे शिया सुन्नी भाइयों की तमाम किताबों में एक रवायत मिलती है कि क़यामत वाले दिन रोज़े महशर कुरान एक नूरी नौजवान की शक्ल इख्तियार करेगा और वो गिला करेगा कि मुझे पढ़ा नहीं जाता था, गर्द पड़ी रहती थी, मुझे निकाला नहीं जाता था, मुझे फैज़ नहीं लिया जाता था। इसका मतलब है कि हकीकत कुरान एक नूर है, तो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को भी तो बदरजा उला नूर मानना पड़ेगा आपको। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की ये शिरकत सौरी है जो शक्ल सूरत में अगर आप इब्तदा करें कि कुरान के शरीक है ना इमाम ज़माना, तो कुरान की जो शक्ल है वही इमाम ज़माना की शक्ल है। कम अज़ कम तो ये मानना चाहिए ना एक मोमिन को। अब शिरकत फिल इख्तियार है कि कुरान के जो जो इख्तियार है इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम उस इख्तियार में उसी तरह ही शामिल हैं। अब थोड़ा सा गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं कि अगर कुरान के तमाम तर इख्तियारात इल्हामी हैं, तो जो उसका शरीक है उसके इख्तियारात भी इल्हामी होने चाहिए। तो अब खसूसियात कुरान जल्दी जल्दी, क्योंकि पढ़े लिखे बाबसीरत बाशऊर मोमिनीन से मैं मुखातिब हूँ, वक्त थोड़ा होता है, मैं चाह रहा हूँ उसमें ज़्यादा कुछ पहुँच सके। अब कुरान को जब खोलें तो चीदा चीदा जो खसूसियात है, पहली खसूसियत, मोमिनीन के लिए कुरान शिफा है। तो जो शरीक है कुरान का वो शिफा क्यों नहीं होगा? तो कुरान अगर शिफा है तो जो उसका शरीक है इमाम ज़माना वो भी शिफा है। अगर कुरान की तलावत करना इबादत है तो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू करना भी इबादत है, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का तज़किरा करना भी इबादत है, क्योंकि वो शरीकुल कुरान है। तो मोमिनीन के लिए अगर कुरान शिफा है तो इमाम ज़माना भी शिफा होनी चाहिए। जल्दी जल्दी कुरान की दूसरी खसूसियत, आप कुरान खोले कदम कदम पे है, जिन्नो इंस अगर तुम में ताकत है तो हमारे कुरान की कोई सूरत की मिसल लाओ, किसी आयत की मिसल लाओ। ताकत है तुम में कि अल्लाह के इस इल्हामी किताब की कोई छोटी सी सूरत ले आओ, नमाज वाली आयत ना ले आओ, कोई कुरान में जो कुत्ते खंजीर का जिक्र है उस तरह की कोई आयत ले आओ, वो भी नहीं ला सकते तुम। ये चैलेंज है कुरान का। तो जो शरीकल कुरान है उनकी मिसल कैसे आ सकती है? बल्कि इब्ने सयाद मलाउन नामी कुछ लोगों ने, और भी नाम मिलते हैं, जिन्होंने सूरह दुखान और सूरतों की झूठी कोशिश की बनाने की आयतें। अल्लाह की तरफ से भी वो मलाउन काफिर, मेरे पाक रसूल की तरफ से भी वो मलाउन काफिर, मोमिनीन की तरफ से भी वो मलाउन काफिर बेदीन, जो कुरान की छोटी सी आयत की भी मिसल लाने की कोशिश करे। तो जो शरीके कुरान होगा अगर वो काफिर है जो कम अज कम सामत कुरान की आयतें ले, तो जो नातक कुरान की मिसल लेके आए, जो अपने आप को हुज्जत के बराबर लेके आए, झूठे इमाम लाना भी कुफर के बराबर है जिस तरह झूठी आयतें लेके आना। यह है शरीकल कुरान का मकाम। अब कुरान की चीदा चीदा खसूसियात, तो अब छोटी सी आयत लेके आए ना आप काफिर हो जाएंगे। तो जो नातक कुरान शरीकुल कुरान है उसकी मिसल कैसी आप आयत ला सकते हैं? उसके बराबर आप कैसे आयत ला सकते हैं? फिर आपका भी ईमान खतरे में हो जाएगा। तीसरी खसूसियत, अगर आप कुरान पढ़ें जल्दी जल्दी तो कुरान की जो खसूसियत है, बल्कि अपने अकीदा भी बयान कर दूं, कभी सुना किसी आलिम से, किसी मुफ्ती से
किसी स्कॉलर से, किसी उस्ताद से कि कुरान पढ़ना नमाज में हराम है या बातिल है, बल्कि आप कहेंगे नहीं नहीं, कुरान पढ़ने से तो नमाज होती है। कुरान की आयात की तलावत लेके आए नमाज में तो नमाज की जीनत बढ़ जाएगी। अब कुरान की ये खसूसियत है कि वो नमाज को जीनत बनाती है। तो जो शरीकल कुरान है, कुरान की अगर सिफत ये है कि वो आपकी नमाज में आए तो नमाज बातिल नहीं होती, तो फिर नातके कुरान के इस्मा पाक भी अगर आपकी नमाज में आए तो आपकी नमाज बातिल नहीं होनी चाहिए। बस यही अर्ज करना चाह रहा हूं मैं कि जहन में रखिएगा कि कुरान की जो अगली अगर खसूसियत आप देखें कि पहाड़ों पे पढ़ा जाता कुरान, पहाड़ हिल जाते, रेजा रेजा हो जाते, इसके एसेंस तो ताकत वो शरीकुल कुरान में भी होनी चाहिए। कुरान अगर पढ़ा जाए मुर्दे जिंदा हो जाते हैं तो फिर नात के कुरान को भी मानना पड़ेगा कि वो भी मुर्दे जिंदा कर सकते हैं। हदीस पाक सुनी आपने कि सूरह अल-हम्द अगर मुर्दे पे पढ़ दो यकीन के साथ सूरह अल-हम्द, तो मुर्दा जिंदा अगर हो जाए, और हो जाएगा अगर पाक रसूल ने कहा है, तो हैरत में ना पढ़ना, काफिर हो जाओगे। सामत कुरान पढ़ने की हदीस मौजूद हैं कि ये मुर्दे जिंदा कर सकता है कुरान। तो नातक कुरान जिसको आप कह रहे हैं, जिसको कि सलाम अलैका या शरीकल कुरान, जो कुरान का शरीक है, तो मानना पड़ेगा कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम भी मुर्दे जिंदा कर सकते हैं। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम भी अंबिया के वारिस हैं। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के हुक्म से भी पहाड़ चलेंगे। बल्कि ये जो अंगूठी है, मौला का जब ज़हूर होगा तो रवा रवी में सरकार खुतबा देते हुए कभी दाएं करेंगे कभी बाएं करेंगे। और कुतब में लिखा है जब मौला दाएं करेंगे आदम का मोजज़ा गिरेगा, बाएं करेंगे ईसा का मोजज़ा, दाएं करेंगे फिर मूसा का मोजज़ा, इब्राहीम का मोजज़ा। ये सारे मोजज़े मेरे मौला ने दिखाने हैं, जो गुज़श्ता खिताब में मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि साहिब अल ज़मान किसे कहते हैं। अभी शरीकल कुरान पे आज गुफ्तगू है। तो कुरान की जितनी सिफात हैं वो लेके आए आप। जो जो कुरान के हवाले से आपका ईमान होगा वो शरीकल कुरान के हवाले से भी होना चाहिए। थोड़ा सा और आगे चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। ये कुरान वो है जिसे शब कद्र में हमने नाज़िल किया। बहरहाल ये एक अलग बात है कि इस आयत में कुरान का लफ्ज़ नहीं है, लेकिन मैं अगर जमहूर को ही मानते हुए बात आगे बढ़ाऊं तो इस कुरान को शब कद्र में नाज़िल किया। सामत कुरान जिस शब में आए वो शब कद्र है। और 15 शाबान की शब जब इमाम ज़मान, शरीकल कुरान, वारिसे कुरान, मालिके कुरान जब वो आए तो वो भी शब कद्र है। और मुझे माफ़ी के साथ जल्दी जल्दी कुछ कहने दीजिएगा। सिब्ते सन आशूर ये हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा है अकीदों के बारे में कि कभी मैंने नहीं सुना कि कुरान पैदा हुआ है। सब कहते हैं नाजिल हुआ है, अंजलना नाजिल हुआ है, कुरान नाजिल हुआ है। कुरान में अगर शिफा है तो इमाम ज़माना में भी शिफा है। कुरान अगर हदायत है तो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम भी हदायत हैं। कुरान अगर करम है तो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम भी करम है। और कुरान अगर पैदा हुआ है तो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम भी पैदा हुए होंगे। लेकिन अगर कुरान नाजिल हुआ है तो ये कैसे हो सकता है कि वरासत नाजिल हो और वारिस नाजिल ना हो। तो कुरान अगर मकाम अंजलना पर है तो इमाम ज़मान जो शरीकल कुरान है, शरीकल कुरान, कुरान के शरीक, हालांकि आरिफ आदमी इमाम ज़मान को इससे ऊपर मानते हैं, लेकिन कम अज कम ज़ियारात के मुताबिक तो अकीदा रखे ना अपना कि शरीकल कुरान। अगर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के साथ कुरान नाजिल हो रहा है तो इमाम ज़मान भी नाजिल हो रहे हैं, उसको भी हम इसी एतबार से ही लेंगे। बल्कि एक जुमला बस कहूँ, वक्त ख़त्म हो जाता है, कि मौला अली अलैहिस्सलाम आए, रसूल पाक ने माथा चूमा। मौला हसन अलैहिस्सलाम आए, मौला अली ने माथा चूमा। मौला हुसैन आए,